हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील स्पीयर टैरो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो नए नए वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन मिलता रहता है। तो आ गए हम फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी महिला शत्रु के बारे में है। देखते हैं कि आपकी महिला शत्रु की क्या हालत हुई है, वो क्या कर रही है। अच्छा, ये महिला शत्रु ना कोई भी हो सकती है, आपको ना पता हो। ये वैसी कोई लेडी हो सकती है, ये हो सकती है आपके घर परिवार की कोई लेडी, जैसे कि आपकी जेठानी हो सकती है, आपकी देवरानी हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, आपके रिश्ते में कोई हो सकती है, आपकी बुआ, कोई भी हो सकती है। पर ये एक ऐसी लेडी है जिसको आपसे बहुत ज्यादा जेलसी है। वो मन ही मन नहीं चाहती है कि आपका कुछ भी भला हो, आप तरक्की करो। तो देखते हैं कि उन्होंने इस साल आपके साथ क्या क्या किया है, और कैसे आपका ये साल गया था, या अगला साल कैसे जाने वाला है। तो कुछ गाइडेंस लेते हैं, महिला शत्रु की क्या कंडीशन है उसके ऊपर ये टॉपिक है। जल्दी से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, वेलकम टू हील स्पीयर टैरो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप इससे रेजोनेट करो। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइबर बन के हमारे इस फैमिली का हिस्सा बनिएगा, ताकि आप तक बाबा जी की गाइडेंस आती रहे। और जितने भी हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम बैक टू हील स्पीयर टैरो। थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, मेरे हर वीडियो को देखते हो। थैंक यू वेरी वेरी मच, एंड वेलकम बैक टू हील स्पीयर टैरो। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही मैं कार्ड शफल करूंगी, आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना है, उस लेडी के बारे में सोचना है जिसके ऊपर आपको शक है, या एक्चुअली आप जानते हो कि ये वो लेडी है जो मुझसे जलती है, या दोस्त होने के बावजूद, या वेल विशर होने के बावजूद, या रिश्तेदार होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये दुश्मनों वाली हरकत करती है। तो आइए, गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। जब मैं शफल करूंगी, आप अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा, अपने बारे में क्वेश्चंस पूछिएगा, जो भी आपको पूछना है, जितने भी आपको जवाब चाहिए, ताकि मेरी और आपकी और मेरे कार्ड्स की एनर्जीज अलाइन हो जाए। मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। तो चलिए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, our guardian angels and our spirit animals। बाबा जी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो अपनी महिला शत्रु के बारे में जानना चाहते हैं, क्या कंडीशंस चल रही है, क्या आगे हो सकता है, क्या आप गाइडेंस दे सकते हैं। प्लीज इन्हें उस व्यक्ति से बचाइए, इन्हें प्रोटेक्शन दीजिए, और इनके सारे बिगड़े काम सुधार दीजिए। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय नीम करोली महाराज की। ओ माय गॉड, थैंक यू बाबा जी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो सबसे पहला कार्ड तो आ चुका है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ चुका है। तो आइए देखते हैं दूसरा कार्ड क्या है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आप अपनी प्रार्थना जारी रखिएगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। तो आइए और कार्ड्स निकालते हैं, प्लीज प्रार्थना करते रहिएगा। फोर ऑफ कप्स, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम लवर्स। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, काफी सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही है, एनर्जीज आ रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, बहुत कुछ नजर आ रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और ये देखिए क्या आई है, एंड ऑफ द डेक की एनर्जी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है यहाँ पे एनर्जी। ओके, तो मैं दूसरे डेक से भी कार्ड्स निकालने वाली हूँ। तो यदि आपने अपना प्रश्न नहीं पूछा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस शफल में जरूर अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, प्लीज हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए महिला शत्रु के बारे में। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
तो आइए पहला कार्ड निकालते हैं, रीबर्थ। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। अंडरस्टैंडिंग, ओके, थैंक यू बाबा जी। हार्मनी, ओके, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। द बर्डन, सप्रेशन, ओके, द मास्टर। और यहाँ पे देखते हैं एंड ऑफ द डे की क्या एनर्जी आई है। खूबसूरत एनर्जी, शेयरिंग, ओके। तो जल्दी से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ। ये नंबर्स आपकी जो महिला शत्रु है उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, कहीं ना कहीं ये वो डेट है जहाँ से चीजें खराब हुई है। तो अगर आप इन डेट से रेजोनेट करते हो तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये किसकी बात हो रही है। तो कुछ नंबर है जैसे कि 5 है, 3 है, 2 है, 10 है, 6 है, 8 है, 1 है, ओके, दैट्स इट। इतने ही नंबर्स आए हैं, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स आप देखोगे तो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव नंबर्स भी आए हैं। और यहाँ पे मुझे जो सबसे ज्यादा एनर्जी आ रही है वो है फायर एनर्जी, यानी कि आपकी जो महिला शत्रु है ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि की हो सकती है, या फिर ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि की हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आप शायद इनको पहचान लो कि ये कौन है। तो आइए सबसे पहला कार्ड जो अपने आप गिरा था ना उसके बारे में बात करते हैं, हाई प्रिस्टेस। अच्छा, हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे आया है, मतलब आपकी जो महिला शत्रु है बहुत ही शातिर औरत है, ठीक है। और ये ना बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज है इसमें जो इसने आज तक अपने आप को ना 100% रिवील ही नहीं किया है। मतलब वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और चबाने के कुछ और होते हैं, ये वही औरत है, ठीक है। इसको बहुत सारी ऐसी विद्याएं आती है जो ये खुले में नहीं कर सकती है। इसका मतलब आप समझ गए हो, जैसे कि कोई काली विद्या है, टोटका करना, जादू करना, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इसको आती है। इसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है। और सबसे जो इसकी एक खास बात है, ये अपने आप को बहुत ही प्रिम एंड प्रॉपर रखने की कोशिश करती होगी, यानी कि अच्छे कपड़े पहनना, पार्लर जाना, ये सारी चीजें इसमें होगी। ये कोशिश करती होगी पर इससे होता नहीं होगा, तो ये अपने साथ अपने घर में ही बहुत सारी चीजें ऐसा करती होगी कि जैसे वो पार्लर से आ रही है, ठीक है। इसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, यानी कि एक पोकर फेस रखना। पोकर फेस क्या होता है, आप अपने मन में कुछ भी सोच रहे हो, आपके मुंह के ऊपर यानी कि आपके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल होती है। आप ये जताना चाहते हो, ये दिखाना चाहते हो कि जैसे कि आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा खुश हो, पर अंदर ही अंदर आप कुढ़ते रहते हो, आपको जेलसी फील होने लगती है, आप दूसरों की खुशी देख नहीं पाते हो। ये वही औरत है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये आपसे बहुत ज्यादा रिलेटेड है, आपका रोज का उठना बैठना है इसके साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बहुत ज्यादा रिश्ते में भी क्लोज हो सकती है। ये आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से पोकर फेस रखना आता है। तो कहीं ना कहीं इसको क्या लगता है कि मेरे पास अगर कुछ नहीं है या मेरे पास किसी चीज की कमी है, ये देखो, ये कमी कोई भी तरीके का हो सकता है। मुझे यहाँ पे रिश्ते का और पैसे का बहुत ज्यादा लग रहा है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जिसका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, वो आपसे काफी ज्यादा जेलस है। यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी रिश्ते की आ रही है और फाइनेंसिस की आ रही है। ये ट्राई तो बहुत करती है पर इससे हो कुछ नहीं पाता है। कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, ये वही है। इसको आता सब है पर ये कुछ नहीं कर सकती अपने बचाव के लिए भी, मतलब अपनी स्थिति को अच्छा करने के लिए भी ये औरत कुछ नहीं कर सकती। ये दूसरों पे डिपेंडेंट रहती है। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट आपको नजर आ रहा है, इसने चंद्रमा अपने पैरों पे रखा हुआ है, यानी कि ये सब जानती है। ये एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली बात होती है ना, ये वो करती है। ये लोगों के सामने अपने आप को नीचा दिखाती होगी कि इसको तो कुछ नहीं आता, इसको सब पता है। और कहीं ना कहीं इसने जादू टोना करके, टोटके वोटके करके, इसने ना लोगों की जिंदगियों के साथ खेला है, स्पेशली आपके साथ। उसको आपसे बहुत ज्यादा जेलसी है, बहुत ज्यादा नफरत है, ईर्ष्या भरी हुई है उसको आपके लिए,
ठीक है, उसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भरी हुई है। और यहाँ पे मैं ये क्यों बोल रही हूँ, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा, उसको रिश्ते और फाइनेंसिस को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, यानी कि आपका अगर रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, मैं चल रहा था क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसने टोटके किए हैं आपके रिश्ते के ऊपर। तो आपके और आपके हस्बैंड का, आपके और आपके बॉयफ्रेंड का कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा रिश्ता था। आपके दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। कहीं ना कहीं इस औरत को इस बात से इतनी ज्यादा ईर्ष्या थी। उसको ना कोई होते हैं लोग ऐसे, जिनको ना अपना अगर खराब हो रहा है ना, तो वो दूसरों का भी खराब कर देते हैं। वो दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते हैं। हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, ये वही लेडी है। तो अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा होता हो, अगर आप इनसे शेयर करते होगे, तो ये आपको उल्टी पट्टी पढ़ाती होगी। ये कभी भी आपको सीधे रास्ते, सीधे सॉल्यूशंस, अच्छे वाले सॉल्यूशंस नहीं देती होगी। ये आपको ना घुमा फिरा के ऐसे ही आपको सॉल्यूशंस देती होगी, जहां पे आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता और ज्यादा कमजोर हो जाए, और ज्यादा टूटने की कगार पे आ जाए। क्योंकि आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आपको और आपके पार्टनर को आपका रिश्ता टिका हुआ है। आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। इस वक्त भी मुझे ये एनर्जी आ रही है जैसे कहीं ना कहीं डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि इस औरत ने कोई कमी छोड़ी नहीं है। अगर आप देखते होगे तो कुछ टाइम से आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो प्रॉब्लम्स शुरू हुई है, वो बहुत ज्यादा जबान चलाने वाली होगी, यानी कि कुछ भी उल्टा सीधा एक दूसरे को बोल देते होगे आप लोग। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके दोनों के ऊपर टोटके किए गए हैं इस औरत के द्वारा। तो आप दोनों सोचते नहीं हो एक दूसरे को, कुछ भी कहने से पहले आप दोनों की अच्छी की तरह जबान चला रहे हो, और कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता कमजोर हो रहा है। यहाँ पे आपको यही सीख मिल रही है, यहाँ पे आप दोनों को हारमनी मेंटेन करने की सीख मिल रही है। यहाँ पे डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। डिवाइन आपको अच्छी अच्छी चीजें आपके माइंड में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है सिचुएशनल है, टाइम खराब है आप दोनों का, पर आप दोनों का रिश्ता खराब नहीं है। आपको डिवाइन का प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो जितना हो सकता है एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखिए, छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट मत कीजिए, लेट गो करना सीख लीजिए, वरना रिश्ता सच में टूट सकता है। बहुत कम रिश्ते होते हैं जो इतनी टेस्ट जो होती है उसको पार कर सकते हैं। आपका रिश्ता टेस्ट पे खड़ा है, मतलब आप दोनों परीक्षा दे रहे हो अपने रिश्ते की। कहीं ना कहीं आपको ये रिश्ता किसी भी तरह आगे बढ़ाना है, आपको ये रिश्ता टूटने नहीं देना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, हारमनी बना के रखनी है, मतलब एक दूसरे को एक टीम में रखना है, आपको अलग अलग टीम में नहीं रहना है। और यहाँ पे एक सीख और मिलती है कि लोगों के साथ अपने निजी जीवन के प्रॉब्लम्स को मत शेयर कीजिए। लोग नहीं आपको अच्छी सलाह देंगे, लोग आपको सही सोल्यूशंस नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे ये कप्स क्या हमें बता रहे हैं, इमोशंस। जितना आप कंटेंट हो, जितना आपका आपके इमोशंस को लेके आप जितने स्ट्रांग हो, आप जो मन में ठान लेते हो वो कर लेते हो, आपको पता है कि आपसे हो जाएगा। आप ये सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं करते हो, आप लोगों की भावनाओं की कदर करते हो। आपको लोगों को खुश रखना आता है, आपको अपने आप को खुश रखना आता है। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज होती है जो लेडीज, स्पेशली जो बहनें हैं मेरी, वो भूल जाती है कि आपको दूसरों को खुश रखने के अलावा ना आपको अपने आप को भी खुश रखना होता है। यहाँ पे मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको पता है कि आपको अपने आप को भी खुश रखना है। कहीं ना कहीं आप इस चीज में ना माहिर हो कि आप अपनी फेवरेट हो। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है आप लोगों के लिए कि आप अपनी फेवरेट हो, और हमेशा रहना, कुछ भी हो जाए आप अपने आप को प्यार करना मत छोड़ना। अपने लिए जितना अच्छा बेस्ट बन पाए उतना करना। एक ही लाइफ दी है ऊपर वाले ने, सबसे अच्छी लाइफ जीनी है। अपने आप को खुश रखने के लिए आप जो करना चाहते हो एथिकली करना, अनएथिकली मत करना। आपकी जो महिला शत्रु है उसको इस बात से बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इंटरनली अपने आप से खुश नहीं है।
जैसे कि मैंने आपको कहा, उसको बहुत सारी चीज़ें आती है, वो चाहती है तो अपनी लाइफ़ को सीधे रास्ते पे ला सकती है और सीधे रास्ते से ही अपनी लाइफ़ को एक अच्छी शुरुआत दे सकती है, पर वो कर नहीं रही है ये। उसको दूसरों की लाइफ़ से जेलसी हो रही है, वो अपनी चीज़ें नहीं देख रही है कि उसके पास ऊपर वाले ने क्या-क्या दिया है। उसको वो एक चीज़ नहीं अच्छी लग रही है जो आपके पास है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है, और साथ-साथ आपकी भी। जेलसी जब होती है, जब ईर्ष्या होती है ना, इंसान सच में पागल हो जाता है, इंसान को ना समझ में नहीं आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। यहाँ पे आपकी महिला शत्रु को भी यही समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या है आपके पास जो उसके पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो गुणी नहीं है, वो गुणी है, पर उसको आपके कहते हैं ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उसको आप में जो दिखता है ना, वो उसको खुद में नज़र नहीं आता है। उसको आपके रिश्ते में जो चीज़ें दिखती है, अपने रिश्ते में नज़र नहीं आती है। जो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को यहाँ से यहाँ लेके गए हो, एक ऊपर जाता जा रहा है, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, आपका हर चीज़ आपके लाइफ में बेटर होती जा रही है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। यहाँ पे ये सिर्फ बैठे-बैठे सोच रही है कि मैं अपनी लाइफ कैसे अच्छी कर लूँ, कैसे बेटर कर लूँ, पर कहीं न कहीं मेहनत करनी पड़ती है। जो आप कर रहे हो तभी आप यहाँ इस कुर्सी पे बैठे हो और ये आज भी ज़मीन पे बैठी हुई है। और अपनी ही चीज़ों को गिन रही है, पर उसको ये नज़र नहीं आ रहा है कि उसकी चीज़ में, उसकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको काम पे डाल के वो और अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकती है। पर उसको आपकी लाइफ से कंपेयर करना है, उसको ये सारी चीज़ें मैटर करती है, मटीरियलिस्टिक हो गया, फाइनेंसेस हो गया, रिश्ते हो गए, उसको ना ये समझ में नहीं आता कि कैसे लोग आपके साथ इतना अच्छे से रहते हैं, पर उसके साथ कोई भी अच्छे से बात तक नहीं करता है। पर ये सारी चीज़ें उसने खुद ही की है, कहते हैं ना खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मारी है, तो ये खुद ही जाके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के आई है और उसने अपने आप को ऐसा रखा है लोगों के सामने कि लोग उसको अच्छे से उसके साथ बात तक नहीं करते, किसी को उसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है। तो कहीं न कहीं ईर्ष्या तो है, ठीक है? कहीं न कहीं वो आपको अपने ऊपर रखती है, अपने ऊपर समझती है, इसीलिए वो खुश नहीं रह पाती है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आप ज़िम्मेदारियों में घिरे हुए हो। आप अपनी लाइफ़ को बेटर करने के लिए काम कर रहे हो, रिश्ते रिश्ते निभा रहे हो, रिश्ता निभा रहे हो, अपनी शादी होगी, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। आप ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ़ अच्छी हो जाए, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। आप कहीं न कहीं अपने आप के ऊपर लोड ले रहे हो इस वक़्त, ताकि आपका बुढ़ापा अच्छे से कट जाए, आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है वो अच्छे से निकल जाए। वहीं अगर आप अपनी महिला शत्रु को देख लो तो वो क्या कर रही है, सिर्फ़ गपशप कर रही है, गॉसिप कर रही है, लोगों से पैसे उधार लेके जी रही है, कहीं न कहीं लोगों को मैनिपुलेट कर रही है। अपने से नीचे जो लोग हैं उनके, मतलब उनके बच्चे हो गए, उनका पति हो गया, उनका बॉयफ्रेंड हो गया, मतलब इफ शी इज़ नॉट मैरिड, कहीं न कहीं वो अपने घर में अपना एक ओहदा बना के रखना चाह रही है, जहाँ पे वो ये साबित करना चाह रही है कि वो सबसे बेस्ट है। पर वो सिर्फ़ गॉसिप करती है, लोगों से मिलती है, अपनी उनकी जो सहेलियाँ भी होगी या उनका जो एक फ्रेंड सर्कल होगा, वो आप देखोगे, वो सारे ही मिलके यही सब चीज़ें करते हैं, काली विद्या में होंगे, एक-दूसरे को लूट-पाट करते होंगे, यानी कि पैसों की चीटिंग होती होगी, मतलब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे एक इंसान अपनी ज़िंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा है, एक इंसान गॉसिप कर रहा है, एक इंसान बड़ाइयाँ मार रहा है, एक इंसान बस ये साबित करना चाह रहा है, लोगों के बीच आपका नाम उछाल रहा है कि आप में कोई अ, कि आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको नीचा दिखा रहे हैं। आप ही के बारे में बात करते हैं ये लोग। आप ही का नाम खराब कर रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ दिन से लोग आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में अफ़वाहें उड़ाना इनका काम है। यही लोग हैं जो आपके बारे में अफ़वाहें उड़ा रहे हैं, आपकी महिला शत्रु है जिन्होंने आपका ही नाम, हो सकता है समाज में, रिश्तेदारों में खराब किया हो, ये बोल के कि पति कुछ नहीं कर रहा है। ऑल्दो आपके पति अगर कमा भी रहे हैं, अगर आप भी कमा रहे हो, तो पति पति की कमाई से घर नहीं चल रहा है, इनके तो बड़े-बड़े शौक हैं, इनको तो बड़ी-बड़ी महँगी-महँगी चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बोल-बोल के कि
बीवी को भी काम करना पड़ रहा है, बच्चे तो ऐसे ही पल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके बारे में अफ़वाहें उड़ाई जा रही है, पर वो ये नहीं देख रही है कि आप दोनों मेहनत करके बच्चे पाल रहे हो, घर संसार पाल रहे हो। और मतलब आज की डेट में एक इंसान से तो घर चलता ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स अगर आपको काम करना पड़ रहा है या अगर आप काम कर रहे हो, एक इंडिपेंडेंट वुमन बन रहे हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप सिर्फ अपना घर भी मेंटेन कर रहे हो, अपने बच्चों की परवरिश भी कर रहे हो, उससे बड़ी भी कोई चीज नहीं है। कम से कम आप अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी परवरिश दे रहे हो, इनको उनको एक अच्छा इंसान बना रहे हो। यहाँ पे तो ये अपने भी बच्चों का ब्रेन वॉश करती है, अपने बच्चों को भी अपनी तरीके की तरह ही बना रखा है, अपने जैसा बना रखा है। अब ये सोचिए आप इनके बच्चे बड़े होके कैसे बनेंगे? क्या वो दूसरों के लिए खुश हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। उनको भी दूसरों से खुशी नहीं होगी, दूसरों से ईर्ष्या होगी। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भर भर के बच्चों की परवरिश में तक दिया गया है। देखिए, सारे कार्ड्स इतने अलाइन होके आए हुए हैं, क्या ही बताऊं मैं आपको। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, आप जितना ही तेजी से अपने लाइफ के बारे में सोचते हो, आगे बढ़ते हो, कभी कभी आप भी बुरे डिसीजंस ले लेते हो। इंसान है, इंसान गलतियां करता है, गलतियों से ही सीखता है। पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, आप हमेशा आगे बढ़ते हो। आपको आपके गोल्स पता है, आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। इस आप देख रहे हो, इनकी नजर टोटली आपके ऊपर है। इनकी लाइफ आगे चल रही है, पर इनकी नजर आपके ऊपर है। इनको क्या लग रहा है कि ये आपकी जैसा बनना चाहते हैं। देखो, ईर्ष्या तो इसी बात की है ना कि वो आपके जैसे नहीं है, उनको आपकी जैसी लाइफ नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं उनकी एक नजर हमेशा आपके ऊपर रहती है। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रही है, जबकि पावर उनके हाथ में भी है। जिंदगी वो भी अपनी बेटर कर सकती है, जैसे पावर आपके हाथ में है, जैसे ऊपर वाले ने आपको ब्लेसिंग दी है, उसको भी दी है। पर क्या उसको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है? नहीं, उसको आपकी तरफ ही देखते रहना है। वो आपको ही देख रही है और वो आपके जैसा बनना चाह रही है, पर उसके लिए उसको कुछ करना नहीं है। इसीलिए इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, मतलब एहसास से जो अपने आप को जो नीचा देखते हैं ना, भले ही वो लोगों के सामने बड़ाई करते हैं, मैं करते हैं कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। इसका क्या मतलब होता है कि उनको अपने आप के ऊपर ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ये है आपकी महिला शत्रु। तो चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी एक नजर आपके ऊपर ही रहती है। पर क्या है ना कि जब आप ये सारी चीजें करते हो तो आपका कर्मा भी आपके सामने आता है। तो आप देखिए, उनका कर्मा उनको कितना जल्दी हिट करने वाला है। वो सारी चीजें जो उन्होंने आपकी तरफ की है, जो जादू टोना टोटका उन्होंने आपकी तरफ किया गया है, जो सारी बुराई आपके लिए की गई है, जो गॉसिप आपके लिए हो रही है, उससे क्या हो रहा है? आप स्ट्रांग होते जा रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। उसके वजह से आपका कितना ज्यादा कर्मा ऊपर उठ रहा है, क्योंकि आप इन चीजों पे मिट्टी डाल के आगे बढ़ जाते हो। झगड़ा हुआ भी है, मिट्टी डाल के आप आगे बढ़ जाते हो। पर ये जो है ना, देखिए, शनि महाराज कहीं ना कहीं उनके लाइफ में आ रहे हैं। 8 नंबर है, मतलब अब स्ट्रगल स्टार्ट होने वाली है। अब क्या होने वाला है? अब हर एक चीज का हिसाब होने वाला है। अब हर वार का हिसाब होने वाला है। और उसके बाद क्या होने वाला है, आप देख सकते हो। एंड ऑफ द डेक की एनर्जी कहाँ से कहाँ उनकी लाइफ चले जाने वाली है। अगर ये उनकी लाइफ है इस वक्त जहाँ पे वो अपने आप को सर्वोपरि समझ रही है, सबसे ऊपर समझ रही है, तो जब शनि महाराज की एंट्री होने वाली है और जब उनके पापों का हिसाब होने वाला है, उनके हर एक वार का हिसाब होने वाला है, आप देख सकते हो उनकी लाइफ कहाँ जाने वाली है। ये है उनकी आने वाले जिंदगी की स्थिति। पैसों के एक एक पैसे के लिए तरसेंगे, ना जिंदगी में कभी गुड हेल्थ होगी, ना रिश्तेदार होंगे। अनफॉर्चुनेटली यही सारी चीजें अपने बच्चों पे थोपने वाली है ये औरत। और मतलब कैसी जिंदगी होने वाली है, देखिए आप। और वहीं आपकी बात कर लो तो आप हमेशा से आगे बढ़ने की सोचते हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहने की सोचते हो। देख रहे हो आपकी जिंदगी कहाँ जाने वाली है, आप कहाँ जा रहे हो। आप आगे बढ़ोगे, इतना आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि जितना हो सकता है लोगों की नेगेटिविटी से दूर रह के आगे बढ़ने में ही
खुशी है। आप अलग से रहते हो, अपना अलग काम करते हो, अलग चीजें करते हो। अगर आपको नहीं पता था आज तक कि आपकी महिला शत्रु कौन है, आज आपको पता चल गया होगा कि किसकी बात हो रही है। दूर रहिए, शेयरिंग मत कीजिए इस औरत के साथ। अपने रिश्ते की, अपने घर की, अपने फाइनेंसेस की बातें मत कीजिए। आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप बहुत दूर का सोचते हो। वहां तक जहां तक इन औरत की, इन मैडम की ना बिल्कुल सोच तक नहीं जाती, आप वहां तक जाते हो। तो सोचिए, बढ़िए, आगे काम कीजिए लाइफ में। अच्छी परवरिश दीजिए अपने बच्चों को। अच्छा ओढ़िए, अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए, अच्छा रहिए। अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए, अपने परिवार को मजबूत कीजिए, और इनके चक्कर से ना दूर चले जाइए। ठीक है। देखिए, रीबर्थ नेक्स्ट ईयर 2026 एक नंबर, यानी कि सूर्य देव का नंबर आने वाला है। रीबर्थ होने वाला है। आप ना इन सब चीजों से बहुत दूर जाने वाले हो। आपका जो ग्राफ है ना जिंदगी का, वो ऊपर उठने वाला है। तो अगला साल आप देखोगे कि आप कितना ज्यादा, एक, कहते हैं ना, आपका एक नया जन्म होने वाला है। आप ये सारी चीजें समझते हो, शायद आपने कभी एक्शन नहीं लिया होगा, अब आप एक्शन लेने वाले हो। अब आप इसको ना एक सवाल या एक एक इंसल्ट का, एक ताने का ऐसा जवाब दोगे कि ये ना औरत चुप हो जाएगी। वैसे ही इसका टाइम बहुत बुरा आने वाला है और आपका नया जन्म होने वाला है। तो आप सोच लो आपको आगे कैसे बढ़ना है। आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ना है, पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। आपको मास्टर बनना है अपने इमोशंस का। आपको ये पिंजरा तोड़ के उड़ान लेनी है। आपको अपने इमोशंस का मास्टर बनना है। आपको सारे ऐसे लोगों को पीछे छोड़ के जाना है इस साल 2025 में, और ये मैनिफेस्ट करना है आपको। ठीक है। ये आपको यूनिवर्स में मैसेज देना है कि 31 दिसंबर के पहले मेरे लाइफ में ऐसे लोग जो है, जो मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद यानी जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, जो आपको गिराना चाहते हैं, जो आपको ऊपर उठता हुआ नहीं देखना चाह रहे हैं, वो सब मेरे लाइफ में इसी साल पीछे छूट जाए और आप ये सारी नेगेटिविटी से बाहर आ जाओ, आगे बढ़ जाओ, और 2025 में आप कमाल करके दिखा दो। और देखिए आपकी महिला शत्रु की क्या हालत होने वाली है अगले साल से। जो चीजों में उसने आपको बांधने की कोशिश की है, जो काली विद्या आपके ऊपर की है, या जो वो आपको देना चाह रही थी, एक बैगेज देना चाह रही थी, या वो आपको दबाना चाह रही थी, वो आपको घिराना चाह रही थी, वो सारी चीजें उसके साथ अगले साल से होने वाली है। उसको अपने ही कहे हुए शब्दों में, अपने ही किए हुए कार्य में, अपने ही किए हुए कुकर्मों में झकेड़ा जाने वाला है। बंदा बंदा हुआ महसूस होने वाली है, अकेलापन महसूस होने वाला है। उसके ऊपर ऐसी ऐसी जिम्मेदारी आने वाली है। वो सारे इल्जाम जो उसने कहीं ना कहीं आपके ऊपर लगाए थे, वो सारे उसके ऊपर आने वाले हैं, और उसको ये सारी चीजों को झेलना पड़ेगा। उसको ये सारी चीजों को मानना पड़ेगा। अपना एक, कहते हैं ना, गुनाह कबूल करना पड़ेगा। तो अगले साल जहां आप ऊपर उठने वाले हो, वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू होने वाला है। तो कुछ भी कीजिएगा, पर अपनी पॉजिटिविटी को हमेशा अपने अंदर रखना, अपना ऑरा क्लीन रखना, अपनी आसपास, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्ते के साथ, स्पेशली अपने रिश्ते को भी पॉजिटिव रखना। आप अपने रिश्ते को, अपने परिवार को हमेशा एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव ऑरा से बांध के रखना, ताकि उसने कोई भी काली विद्या ना कर सके, कोई भी आपको नजर ना लगा सके। ठीक है। तो आइए आज ना हम हमारी एंजल्स एंड एंसेस्टर्स कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। देखते हैं आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। डियर एंजल्स एंड एंसेस्टर्स, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, प्लीज उनको गाइडेंस दीजिए अगले साल के लिए, उनकी महिला शत्रु के खिलाफ, और कैसे उनको आगे बढ़ना है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन। तो आइए देखते हैं आपको क्या गाइडेंस मिल रही है अगले साल के लिए।
गार्डियन एंजल खुद आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, यू आर नॉट अलोन, यानी कि आप आगे बढ़ते रहिए, वो आपको प्रोटेक्शन दे रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन है, आपको आपकी एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही है। तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, ताकि आपकी एंजल्स आपको हमेशा प्रोटेक्शन देती रहे। और देखते हैं, बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है। लेडी एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको कहा, अगले साल आप कितना ऊपर उठने वाले हो, आप अपने रिश्ते के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो जितना भी संघर्ष आपने झेला है, जो आपके हिस्से का नहीं था, जो आपको किसी ने आपकी महिला शत्रु की वजह से आपने झेला है, आपने अपना संयम रखा है, आप चुप रहे हो, आप आगे बढ़ते रहे हो, यही सारी चीजें ना आपको अगले साल बहुत कुछ देके जाएगी। अगर उनके कर्मों का हिसाब होने वाला है, तो आपके कर्मों का भी हिसाब होने वाला है, और आपके कर्मों का हिसाब हो चुका है। और इसीलिए ऊपर वाला आपको इतनी ज्यादा खुशियां देने वाला है अगले साल। तो इन सारी खुशियों के लिए आप प्लीज प्रोटेक्टेड रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। और ये क्लेम करना, प्लीज कमेंट में ये क्लेम कीजिए, आई क्लेम ऑल दिस पॉजिटिव एनर्जी, आई क्लेम द ग्रोथ, आई क्लेम माई गुड कर्मा। ये आप प्लीज कमेंट में जरूर जरूर मेंशन कीजिएगा। तो बहुत ही अच्छी रही है रीडिंग आज की। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? क्या आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए? और अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए, तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको कमेंट्स में अपने ईश्वर का नाम लिखना है, जिसे आप सबसे ज्यादा मानते हो, जैसे कि जय नीम करोली महाराज, गणपति बापा मोरिया, हर हर महादेव, जय माता दी, जिसे भी आप सबसे ज्यादा मानते हो, प्लीज उनका नाम लिख दीजिएगा। तो मैं समझ जाऊंगी आप तक बाबा जी की गाइडेंस पहुंच गई है। इसके अलावा अगर आप इससे रिलेट नहीं कर पाए, रेजोनेट नहीं हो पाए आज की रीडिंग से, कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको गाइडेंस चाहिए महिला शत्रु के खिलाफ, तो आप ये देख सकते हो ये वीडियो, क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है, ये आपको आपको कभी भी रेजोनेट कर सकता है। और इसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, तो मेरा नंबर ऊपर दिया गया है, व्हाट्सएप कीजिए मुझे। मेरी क्रिसमस की ऑफर्स भी चल रही है, तो आप अपने नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको क्रिसमस की ऑफर्स बता दूंगी। बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे रीडिंग हो रही है, तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। 24 दिसंबर तक मेरी ऑफर्स चल रही है, तो उसके पहले आप अपने लिए एक पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो, किसी भी टॉपिक पे, जिस भी टॉपिक पे आपको करना है, कंसल्टेशन विद रेमेडीज आपको मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा आज का वीडियो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आने वाली हूँ। बने रहिएगा और ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिएगा, और तब तक ध्यान रखिएगा अपना बहुत सारा। हर हर महादेव।